नमस्कार दर्शकों, आपका टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो के वोट मीटर पर दोबारा स्वागत है। ये वो शो है जो लेकर आता है सर्वे हर हफ्ते और आपको हम दो राज्य बता चुके हैं। दो राज्य जो उत्तर प्रदेश और पंजाब के आपको सीटों के रुझान और मेन सवाल जो जनता के दिमाग में है कि मुद्दे क्या हैं चुनाव के, कौन मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा चेहरा है, किसको कौन सा ऐसा वोट का ग्रुप है, यानी कि महिलाएं, युवा, ये क्या सोचते हैं, ये सारे सवालों के जवाब हम आपको दो राज्यों में दे चुके हैं। अगले 60 मिनट में, जी हाँ, अगले 1 घंटे में हम अब आपको उत्तराखंड और गोवा के बारे में बताने वाले हैं। पहले उत्तराखंड की तरफ अपना रुख करते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। कहा जा रहा है पहले हफ्ते इस साल के में कभी भी चुनाव हो सकता है। उधर कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है। लोगों की इस वक्त ये मत है कि रैलियां इस कदर नहीं होनी चाहिए क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस, कर्ब्स और रुकावटें लोगों के लिए हैं, लेकिन नेताओं की रैलियां बरकरार हैं। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो चुनावी माहौल है उसके सवाल इन सवालों से थोड़े से अलग है। बीजेपी ने यहाँ पिछले 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। उधर कांग्रेस में जो पंजाब में जद्दोजहद चल रही है मुख्यमंत्री के फेस की, वो उत्तराखंड में भी चल रही है। अभी हाल ही में हमने एक कॉन्क्लेव किया था और हमारा नवनिर्माण मंच जब पहुंचा था उत्तराखंड, तो हरीश रावत जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हमारे ही स्टेज से, हमारे ही प्लेटफॉर्म से उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है उनके पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ पड़ गए हैं और ये मगरमच्छ मछली का खेल चल रहा है। तो एक तरफ कांग्रेस में मगरमच्छ मछली का खेल चल रहा है, एक तरफ बीजेपी में 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। लेकिन आखिरकार देवभूमि में 2022 में किसकी सरकार बननी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल जो खुद उत्तराखंड से आती हैं। तो मीनाक्षी जी, उत्तराखंड ने पिछले 21 सालों में कभी भी एक ही पार्टी को 2 बार नहीं चुना है। बीजेपी का कहना है कि इस बार वो इस रिकॉर्ड को बदलने वाले हैं। तो आज हम दर्शकों को दिखाएंगे कि कौन कितने पानी में है और कौन कितनी ऊंचाई पर। तो आज सबसे पहले का सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं कि आप सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा कौन सा है उत्तर प्रदेश में, इसका खुलासा आप आज जनता के सामने, पब्लिक के सामने करें। बिल्कुल नाविका जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि उत्तराखंड की जनता इस बार क्या पॉलिटिकल मैसेज देने वाली है, इसका इंतजार सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि देश को भी है कि पिछले रिकॉर्ड टूटते हैं या फिर जो नया खिलाड़ी मैदान में है आम आदमी पार्टी, वो कुछ एक परिस्थितियों को बदलने की दिशा में है। तो पहला सवाल अपने सर्वे का हम दर्शकों के सामने रखते हैं। सैंपल साइज हमने उत्तराखंड में 7,850 का रखा जिनके पास हम सवाल लेकर गए। और जब इस जनता से हमने सवाल पूछा कि उत्तराखंड कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद का सबसे भरोसामंद चेहरा कौन सा है आपके लिए, तो उसके जो नतीजे हमारे सामने आए वो इस वक्त आप देख रहे हैं। 65.32% ने हरीश रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी, उन्हें सीधे सीधे वोट किया। जबकि कांग्रेस पार्टी में ही जो प्रदेश प्रीतम सिंह जो हैं उन्हें 27.56% लोगों ने वोट दिया। यशपाल आर्या के पक्ष में 3% लोगों ने वोट दिया और गणेश गोदियाल को 4.10% लोगों ने वोट दिया। लेकिन अगर हम प्रीतम सिंह, यशपाल आर्या, गणेश गोदियाल इन तीनों के नंबर्स को भी जोड़ दें तो भी हरीश रावत की पॉपुलैरिटी का यहां पर कोई मुकाबला नहीं है। और यही वजह है कि हरीश रावत की रैलियों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनका नाम सबसे बड़े तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। और जिस समय राज्य में पुष्कर धामी आए थे तीरथ सिंह रावत को हटाए जाने के बाद, उस समय भी चर्चा ये थी कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखें तो हरीश रावत के कद का जो पिछले मुख्यमंत्री है बीजेपी के, उनके पास विकल्प क्या है अगर चुनावी मैदान में हरीश रावत वर्सेस बीजेपी के मुख्यमंत्री हो जाए तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस अंतरकलह से जूझ रही है, इन परिस्थितियों में
हरीश रावत क्या उस नाम के तौर पर प्रोजेक्ट होंगे, ये देखना होगा। दूसरा बड़ा सवाल जो हमने आज जनता से पूछा वो था कि क्या 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री जिस तरह से बदले गए, क्या ये परिस्थिति बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी? तो 35.98% लोग ऐसे थे जिन्होंने हाँ में जवाब दिया कि नुकसान बीजेपी को इसका हो सकता है, लोगों में नाराजगी है, जबकि 44.57% लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और 8.16% लोग ये थे जिन्होंने इस पर कुछ खास अपना ओपिनियन या राय नहीं दी। लेकिन अगर आप हाँ और नहीं के फर्क को देखें तो ये फर्क बहुत ज्यादा उस लिहाज से नहीं है और अभी भी 1.5 से 2 महीने का जो समय बचा है, ऐसे में पुष्कर धामी किस तरह से लोगों के बीच पहुंचते हैं, क्योंकि समय उनको कम मिला था, लेकिन उनको लेकर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट फिर भी लोगों के बीच में दिखाई दिया है। तो नाविका जी, ये दोनों ही बातें जब हम बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को देखते हैं या कांग्रेस किसे प्रोजेक्ट कर सकती है इसे देखते हैं, तो ये अपने आप में एक डिसाइडिंग फैक्टर जरूर उत्तराखंड की जनता के बीच में रहेगा। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि हरीश रावत सबसे आगे हैं कांग्रेस के विधायकों में से और दूसरी तरफ खामियाजा बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलने के लिए, लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो है वो ये है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पहली पसंद ये कौन से नाम हैं? और हमने पूछा पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत, कर्नल अजय कोठियाल और अन्य कोई नाम। तो इसमें अगर देखा जाए तो आप अगर देखेंगे तो पुष्कर सिंह धामी आज भी कम समय रहने के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है लोगों में। 42% लोगों ने कहा पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो मुख्यमंत्री के सबसे पसंदीदा चेहरे हैं। 40% लोगों ने कहा धामी, 25 यानी कि ऑलमोस्ट 26% लोगों ने कहा हरीश रावत, 14% लोगों ने कोठियाल जी को वोट दिया है जो आम आदमी पार्टी का चेहरा है और 20% कहते हैं कोई अन्य ही नाम हो। लेकिन 40% जो लोग आगे आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी को पसंदीदा चेहरा कहने के लिए, ये बड़ा मायने रखता है इस वक्त उत्तराखंड के चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है उत्तराखंड में, जो बड़ा सवाल है वो सीटों का होता है। और आइए मैं आपको मिलवा दूं, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप टमटा जी, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस पार्टी से हैं। मदन कौशिक जी हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त आशुतोष जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और मैं पूछना चाहती हूं, मदन कौशिक जी बीजेपी से हैं। मदन कौशिक जी, धामी जी इस वक्त सबसे लोकप्रिय चेहरा जरूर हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पे है। और इसके साथ जोड़ दीजिए ये बात कि 21 सालों में उत्तराखंड में एक ही पॉलिटिकल पार्टी दोबारा सत्ता में कभी नहीं आई है। हमारे साथ हरीश रावत जुड़े हैं बिल्कुल 2 मिनट के लिए, क्योंकि गाड़ी में कहीं जा रहे हैं। हरीश रावत जी, मगरमच्छ से पीछा छूट गया आपका कि नहीं? ये तो मगरमच्छ की पूजा करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम मगरमच्छ को जो दंड मिलना चाहिए वो दंड देंगे। हेलो हरीश रावत जी, हमने एक जो सर्वे किया है, सर्वे में आ रहा है कि कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार आगे आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय आप ही हैं। फिर भी राहुल गांधी परहेज क्यों कर रहे हैं आपका चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करने में? कांग्रेस की अपनी परंपराएं हैं और हम भी उस परंपराओं का पालन करना चाहेंगे। मैंने ऑल इंडिया कंटेक्स्ट में मैंने कहा स्ट्रेटेजी हमको बदलनी चाहिए, कोई आवश्यक नहीं जिस स्ट्रेटेजी से बीजेपी ने हमको आउट किया हम उससे दूरी बना करके रखें। हम उसी तरीके की स्ट्रेटेजी से बीजेपी को भी सत्ता से बाहर कर सकते हैं। मैं कोई वो हूँ नहीं, पंडित नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं जानता कि किस तरीके से ये मनोविज्ञान काम करता है, लेकिन मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और मेरी पार्टी का जो निर्णय है मैं तो चाहूंगा कि उस निर्णय को व्यापक सम्मान मिले।
लोग जो लोग हमारे साथ मुझको जुड़ने के लिए मेरे साथ भावनात्मक लगाव रख रहे हैं, वो कांग्रेस जी। के प्रति आए, वो लाभ इसको जाए। जी समझ रही हूं। मुझे लगता है कि आप शायर या कवि भी बन सकते हैं, क्योंकि जो बात आप कहते हैं उससे ज़्यादा आपकी अनकही बातों का मतलब निकल के आता है, और मुझे उम्मीद है कि जनता समझ रही होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीटों के रुझान पर सीधा जाना चाहती हूं। हमारे टाइम्स नाउ नवभारत वीटो के पोल में बीजेपी को 42 से 48 सीटों का बताया जा रहा है रेंज मिलेगा। कांग्रेस 12 से 16, आम आदमी पार्टी 4 से 7, अन्य 0 से 2। ये रुझान आ रहे हैं उत्तराखंड के चुनाव में। अगर वोट शेयर देखा जाए तो 42% वोट शेयर बीजेपी का, कांग्रेस का 31%, 11% का फासला है दोनों के बीच में। आम आदमी पार्टी 16% पे और अन्य पार्टियां तकरीबन 11.25% पर। सवाल पूछना चाहती हूं मदन कौशिक जी, आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में। आपने देखा कि इस वक्त कम से कम रुझान जो बता रहे हैं, 3 मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद शायद बीजेपी एक ऐसी स्थिति में है कि शायद सरकार बना सके। आप इसका श्रेय किसको देते हैं? क्योंकि पिछले 6 महीने में शायद काफ़ी रिकवर किया है बीजेपी ने, जिस हालत तक वो पहुंच गई थी कि आज कांग्रेस को टक्कर दे रही है। और कांग्रेस ने जो हरीश रावत का चेहरा नहीं अनाउंस किया है, क्या उसका फायदा मिल रहा है भाजपा को? नहीं, देखिए, मैंने कहा था जब राज्य बना, राज्य बनने के बाद एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, फिर भाजपा कांग्रेस, ये परंपरा सामान्यतः राजनीतिक दलों के आधार पर फिर जनता के बीच में रहती है, जैसा आपने भी कहा है। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि केवल इसके भरोसे राजनीतिक दल राज्य में राजनीति करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता इसको भी अच्छा नहीं मानती। संभवतः कांग्रेस विपक्ष में 5 साल रही है। 5 साल रहते हुए कांग्रेस ने, चाहे विधानसभा हो चाहे विधानसभा के बाहर की बात मैं करूं, एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर जो उनको एक जनता के हित में बात करनी चाहिए थी, मुद्दे उठाने चाहिए थे, वो मुद्दे पूरे राज्य से कहीं ना कहीं आपने कहीं ना आंदोलनों में नजर आए, ना कहीं स्वरूप में नजर आए। और इसी कारण से मैं कहूंगा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस के नेता, चाहे विधानसभा में आप देखेंगे 11 जरूर थे, लेकिन 11 के 11 ही ग्रुप खड़े रहते थे। विधानसभा के बाहर अध्यक्ष जरूर प्रीतम भाई थे, लेकिन कोई उनको अध्यक्ष के तौर पर इस प्रकार से उनका बातचीत करना, उसका ओबे करना, ये कांग्रेस में नहीं था। यानी 5 साल में एक जिम्मेदार विपक्ष का जो व्यवहार होना चाहिए था, वो कांग्रेस पर कहीं हमें नजर नहीं आया। और दूसरी तरफ ये जरूर है कि 3 मुख्यमंत्री हम लोगों ने चेंज करे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र है, उसके आधार पर हमने पूरी ताकत के साथ पूरी पार्टी ने, पूरी सरकार ने काम किया है। आपने देखा होगा कि डबल इंजन के तौर पर जो हमने 2017 के चुनाव से पहले मोदी जी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में कहा था कि डबल इंजन के आधार पर हम जनता का विश्वास जीतेंगे। आज 1 लाख करोड़ के बड़े काम राज्य में चल रहे हैं। तो जनता ने, ये जरूर है कि दायित्व परिवर्तन बीजेपी में हुआ है, लेकिन साथ साथ सरकार के जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों में कहीं कोई कमी इस रूप में नहीं आई है। और ये पार्टी में सामान्य प्रक्रिया भाजपा में मानी जाती है। तो इस प्रकार से कांग्रेस का एक प्रकार से जनता के प्रति जो कार्य था वो ना होना, और जहां तक आम आदमी पार्टी है, ये सही है कि आम आदमी पार्टी अब चुनाव से कुछ महीने पहले हमारे राज्य में आई है, और उनका मुद्दा केवल यही है कि हम दिल्ली मॉडल के आधार पर हम राज्य में विकास का एक कार्य करेंगे। लेकिन साथ साथ जब यहाँ का नौजवान पूछता है कि आप हमारे लिए 5,000 की बात करते हो, दिल्ली में 2 पहले, जब वो कहते हैं महिलाओं में 1,000 देंगे, तो यहाँ की महिलाएं पूछते हैं आपने दिल्ली में दीजिए पहले, फिर हमारे यहाँ कहिए। तो एक कहीं ना कहीं यहाँ की जनता जिस प्रकार से एक व्यवहार रहता है, काम करने का तरीका होता है, वो जनता एक इस प्रकार के काम को पसंद करती है कि कोई राजनीतिक दलों का विश्वास जनता के बीच में कितना है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं
कि हमने मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारी नीतियां, हमारा मैनिफेस्टो वो निरंतर आगे बढ़ा है। और आज पुष्कर सिंह धामी आने के बाद जिस तेजी के साथ युवाओं में एक बड़ा क्रेज गया है, युवा हमारे साथ खड़ा हुआ है, पूरी जनता में एक बहुत तेजी के साथ हम लोग वहां तक पहुंचे हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में हमने कहा था कि हम 2017 से बड़ी विजय की तरफ बढ़ेंगे। आपका जो अभी सर्वे बता रहा है, आप 48 सीट तक हमें दे रहे हैं, हमारा आइडिया है कि हम 17 से बड़ी विजय प्राप्त करें। मैं समझता हूं कि जब तक आप एक सर्वे और करेंगे, हो सकता है कि तब तक हम उस विजय की तरफ बढ़ते नजर आए। जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही कहा जाता है। चुनाव का मौसम हो और आंकड़ों का लोगों के मत डालने की बात हो तो कुछ भी हो सकता है। संजीव झा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजीव झा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी इस वक्त 5 राज्य जो चुनाव में जा रहे हैं उसमें कम से कम पंजाब में एक सीरियस कंटेंडर है, उत्तराखंड में आपने अपने पंख फैलाए हुए हैं, गोवा में फैलाए हुए हैं। क्या आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि नेशनल लेवल पर इतनी जगह अपने पांव पसार सके और इतनी जगह उम्मीद कर सके कि वो एक सीरियस कंटेंडर बनेगी? क्या उत्तराखंड में आप एक सीरियस कंटेंडर के रूप में अपने आप को, अपनी पार्टी को देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि हमारी 8 साल 9 साल की पुरानी पार्टी है। दिल्ली में हमारी 3 बार सरकार बनी, पंजाब में हम अपोजिशन में हैं, गोवा में पिछली बार चुनाव लड़े और म्युनिसिपल चुनाव में ठीक ठाक प्रेजेंस पूरे देश में मिला। तो मुझे लगता है कि अब पूरे देश के लोग आम आदमी पार्टी को एक अल्टरनेटिव मान रहे हैं। रही बात उत्तराखंड की, कि आपके सर्वे ही बता रहा, आप ही कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर देखते हैं तो 26% हरीश रावत जी और अजय कोटियाल जी को अब 24% मान रहे हैं, जबकि हम सब लोग उत्तराखंड में पहली बार लड़ रहे हैं। अजय कोटियाल जी कोई एस्टेब्लिश्ड लीडर नहीं थे। 14 लोग आम 14%, 24% नहीं, 14%। 14%। अब मैं आपको याद दिलाऊं, जब मैं 2013 में हम सब लोग चुनाव लड़ रहे थे तो इसी तरह से सभी टीवी चैनल अपने सर्वे में कह रहा था कोई 8%, कोई 10%, कोई कहता है 2 सीट, कोई कह रहा था 4 सीट। लेकिन पहले हम लोग 28-29 सीट लेकर के आए। तो मुझे यह लगता है कि जब आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो थोड़े से वोटर्स में कंफ्यूजन जरूर, हर एक व्यक्ति ये मानता है कि मैं तो वोट कर रहा हूं, शायद दूसरा नहीं वोट कर रहा है। तो पता नहीं, जो उफाव पहली बार दिल्ली में थी वही उफाव उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया, जो गवर्नेंस का मॉडल को इजाद किया, उत्तराखंड के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं और वो उस मॉडल को देखा है, उनसे उनको फायदा हुआ है। तो वही जाकर अपने गांव जाते हैं, वहां कहते हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम किया है, अगर आप चाहते हैं तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को वोट करना चाहिए। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो उत्तराखंड में भी हम जो कह रहे हैं वो कोई वादा नहीं है, गारंटी कार्ड है, हम जनता को गारंटी दे रहे हैं। तो जनता का भरोसा है और ये धीरे धीरे आप जो चुनाव नजदीक जाता जाएगा, आप ये देखेंगे कि अपने आप ये आपके अपने भी आंकड़े और पसंद लोगों का आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि पंजाबी नहीं, उत्तराखंड और गोवा दोनों जगह हम बहुत मजबूत कंटेंडर हैं। लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट उत्तराखंड में भी देगी और गोवा में भी देगी, पंजाब में तो दे ही रही है। मैं पूछना चाहती हूं प्रदीप टमटा जी आपसे, 12 से 16 सीटें कांग्रेस पार्टी को दिखाया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, 42 से 48 सीटें जो है वो बीजेपी के लिए। तो ये दो तरफा चुनाव है, एक तरफ बीजेपी बनाम कांग्रेस पार्टी। क्या हरीश रावत जी का चेहरा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ना डिक्लेयर करके कांग्रेस पार्टी ने गलती की है? और क्या कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में भी इसी तरह की गलती की है कि लास्ट मिनट में इस तरह से बेरुखी से कैप्टन अमरिंदर सिंह को निकाल दिया? मैं ये पूछना चाहती हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो रणनीति है वो चुनावों को जीतने से ज्यादा अपने घर की कंपटीशन में बंद होकर रह गई है। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ ऐसा कुछ है। अभी जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, कांग्रेस के उत्तराखंड के तमाम लीडर्स की, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, उसमें साफ हुआ पहला जो कदम है, जो आपने कहा मुख्यमंत्री का चेहरा, इस समय जो हमारा टास्क है कांग्रेस पार्टी में, इस चुनाव की नेतृत्व, इस चुनाव को, जंग को जीतना है। और इसमें साफ और स्पष्ट हो गया कि ये चुनाव की जंग, चुनाव का नेतृत्व, इस चुनाव का नेतृत्व, इस लड़ाई का जो नेतृत्व करेंगे वो हमारे
पूर्व मुख्यमंत्री जो इस पूरी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में होगा और पूरी पार्टी और पूरा अन्य नेतृत्व उनके साथ खड़ा नजर आएगा। उसके बाद सेकंड पड़ाव का जो प्रश्न आया, जैसा हरीश रावत जी ने अभी भी कहा है कि जो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्फत के प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। तो पहला टास्क है कि हमको इस जंग को, इस लड़ाई को लड़ना है। इस लड़ाई के नेतृत्व कमांडर इन चीफ हरीश रावत है, इसलिए चेहरा साफ है। एक चीज। दूसरा जो आपने सर्वे कहा है, ये सर्वे अलग अलग, आपका एक सर्वे है, इस पर कोई मैं टिप्पणी ना, दूसरे टीवी चैनल में सर्वे आया है, बहुत लगातार जो सर्वे आ रहे हैं उसमें विभिन्न दलों में जो मुख्यमंत्री की पहली पसंद है, अभी भी हरीश रावत पहली पसंद के रूप में माने जा रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत एक एस्टेब्लिश लीडर है, सिर्फ कांग्रेस में नहीं और बीजेपी अक्रॉस पार्टी से ऊपर लोग उनको एक स्थापित लीडर्स के रूप में मानते हैं, इसलिए उनकी एक अपनी फॉलोइंग भी है। एक चीज। दूसरी चीज जो सवाल है इस समय, जो आपने कहा कि इस राज्य के अंदर एक परंपरा है कि एक बार एक पार्टी का शासन आता, दूसरा बार दूसरी पार्टी का शासन, हम उस परंपरा पर विश्वास न करें। इन 5 सालों में जो राज्य के दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के, इस समय देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के स्तर पर जिस राज्य में है वो उत्तराखंड के अंदर है। महंगाई का सवाल आपने खुद देख लिया। इन 5 सालों में राज्य में करप्शन सबसे अधिकतम गया, चाहे पुराने मुख्यमंत्री हो जिन्होंने जो अपना 4 साल का जश्न मनाने की तैयारी भी कर रहे थे, पार्टी को फिर लगा कि नहीं इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, उन्होंने उनको बदल दिया। आखिर दूसरे मुख्यमंत्री को क्यों बदलेगा? आखिर लोकतंत्र में जब हम मुख्यमंत्री में बार बार परिवर्तन करते हैं, वो भी एक इंडिकेशन दिखाता है, एक इशारा दिखाता है कि ये जो नेतृत्व है इसके ऊपर जनता का फेथ नहीं है, ये सक्षम नहीं हो पा रहा पार्टी को अगले विधानसभा में चुनाव में। तो खुद बीजेपी अपनी 5 सालों की जो विकास में वो पिछड़ गई थी, उसकी एक स्वीकारिता है। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री इस विचार, उसके परिणाम आपने देखे। देवस्थान बोर्ड में मुख्यमंत्री ने, वर्तमान मुख्यमंत्री बदला, कहा कि हमसे गलती, हमसे चूक हो गई, हमने बदल दिया। और पूर्व मुख्यमंत्री आज भी कह रहे हैं कि जनता से जनमत करा लीजिए, मेरा वो फैसला सबसे साहसिक फैसला था। तो अभी भी उस पार्टी के अंदर जो मत विरोध है, तो किस बात पर आप वोट मांग रहे हैं? इन 5 सालों में आपने जो वेलफेयर की तमाम स्कीमें थी उनको खत्म कर दिया। करप्शन से अभी नए मुख्यमंत्री आए हैं जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, खुद लोग कह रहे हैं कि अभी तक जितने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं उन सब के कार्यकाल में अगर प्रदीप टम्टा जी ये बात अगर कांग्रेस के वॉर रूम में कांग्रेसियों को समझा दें तो शायद कांग्रेस पार्टी बाकी राज्यों में भी चुनाव ऐसे लड़ेगी कि कम से कम प्रतिद्वंदी पहले नंबर की बनेगी। और शेखर अय्यर, यही सवाल है मेरा, क्या कांग्रेस पार्टी जीत के मुंह से हार निकाल कर ले आती है, जिस तरह हमने पंजाब में देखा, जिस तरह हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, और इस वक्त जो रुझान दिखा रहे हैं उसमें तो कम से कम कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने एक इस तरह का कोई काम किया हुआ है कि अपने अंदर के बीच में जो लोगों की एम्बिशंस है उसको वो टाइम से, समय से सेटल नहीं कर पाते, और इसलिए जब चुनाव आते हैं तो ये सारे जो आपस का मन मुटाव। हरीश रावत जी बहुत परेशान हो गए थे और सब जगह मगरमच्छ देखने लगे, क्योंकि अभी भी राहुल गांधी हरीश रावत की नेतृत्व को पूरा स्वीकार नहीं किया है। वो चाहते हैं कि कुछ नए लोगों को दिया जाए या कोई यंगस्टर्स को दिया जाए। इसके वजह से बीच में ये कोशिश हुई, यशपाल आर्या जी आए बीजेपी से, कांग्रेस वापस आए, वैसी कोशिश हो रही थी कि रावत जी भी वापस आ जाए। तो राहुल गांधी जी के मन में वो विकल्प ढूंढ रहे, हरीश रावत के विकल्प ढूंढ रहे, जिसके वजह से आज कांग्रेस हरीश रावत को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है। हो सकता है बीच में कोई बातचीत हुआ हो और किसी तरह हरीश रावत को थोड़ा सेटिस्फाई करने की कोशिश हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई परमानेंट सोल्यूशन हुआ है, जिसके वजह से आज कांग्रेस फुल फोर्स में जा नहीं पा रही है। और आज अभी जो इंटरव्यू में जो हरीश रावत जी कह रहे थे कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकप्रियता उनके नाम पर है
उस लोकप्रियता को कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। इसका मतलब जो चीज हरीश रावत कोशिश कर रहे, क्या उस कोशिश को राहुल गांधी देख नहीं पा रहे? तो सवाल है कि ज्यादातर कांग्रेस के जो चॉइसेस होंगे, मुख्यमंत्री की चॉइसेस, वो राहुल गांधी जी की चॉइसेस होते हैं। जब तक राहुल गांधी हरीश रावत को पसंद नहीं करते, जब तक पूरा डिसाइड नहीं करते कि इनको ही सपोर्ट करना है, तब तक कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में एक क्राइसिस रहेगी। जिस क्राइसिस को हम देख रहे हैं, जो बीजेपी अच्छी तरह उसको अपने हाउस को ऑर्डर में लाने में अच्छे कामयाब हुए हैं, जिसके वजह से आज माना जाता है जो अभी जो मुख्यमंत्री है दानी जी, उनकी एफर्ट्स में रिकवरी अच्छी हो रही है। नविका जी,